वर्ग एकादश के सभी छात्र छात्राओं का हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्ग एकादश के लिए जो पुस्तक निर्धारित है शाश्वती प्रथमो भाग, उसको पढ़ने जा रहे हैं। और उसके प्रथम पाठ में वेदामृतम नाम का एक पाठ है, जिसमें वेदों की कुछ ऋचाओं को, उसके कुछ मंत्रों को दिया गया है। और इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के कुछ मंत्रों को दिया गया है। और इस पाठ में जो भी मंत्र दिए गए हैं उसमें कुछ संदेश है, चाहे वो एकता का संदेश हो, विश्व शांति का संदेश हो, या विश्व बंधुत्व का संदेश हो, लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश हो, निर्भयता का संदेश हो, या राष्ट्र प्रेम का संदेश हो। इस तरह के कई संदेश इस पाठ में दिए गए हैं। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, और खास करके ये भी आप समझ लीजिए कि वैदिक साहित्य की प्राचीनतम रचना जो है वो ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद से ही प्रथम मंत्र है, और इस मंत्र में जो बातें कही है वो एकता से संबंधित मंत्र है, और इसे संगठन सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। इस मंत्र को संगठन सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। पहला सूक्त है, इसको पढ़िए अच्छी तरह से। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। तो इस मंत्र में संग गच्छध्वम मतलब कि हम संग संग चलें, हम साथ में चलें। संग वदध्वम साथ में बोले, मतलब एक समान हमारे कदम हो, एक जैसा विचार हो। संग वदध्वम एक जैसा बोले। संगवो मनांसी जानता, और तुम्हारा जो मन है वो मिल करके ज्ञान ग्रहण करे। एक साथ चलें, एक साथ बोलें, और मिलकर ही चलें, मिलकर ही बोलें, और मिलकर ही ज्ञान ग्रहण करें। जैसा कि पहले, यथा पूर्वे यहां दिया, जैसा कि पहले अर्थात बहुत पहले की बात है कि पहले जो होता था प्राचीन काल में, जो देवता लोग, मतलब देवता लोग जो होते थे, वो भी किसी भी कार्य को या अपना जो भी भाग उन्हें मिलता था वो अपने भाग को जो ज्ञान पूर्वक प्राप्त करते थे, और सबको उसको ग्रहण करवाते थे। तो यहाँ देखिए, एक उदाहरण से मान लिया आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अग्निदेव को जो आहुति दी जाती है, तो वो अग्निदेव उस आहुति को वायु को प्रदान कर देते हैं। फिर वायु जो है उसको जल या बादल को, जल देव कहें या बादल को प्रदान कर देते हैं। और वही बादल फिर उस आहुति को वनस्पतियों को या फसलों को प्रदान कर देते हैं, और फिर ये फसल जो है उन आहुतियों को प्राणियों को प्रदान कर देते हैं। इस तरह से इस संसार में पूरा जो चक्र है संसार का वो बना रहता है, और ये संसार इसी तरह से चलता है। तो इस जीवन के चक्र में इस तरह से हमें चलना चाहिए। ठीक है, संगच्छध्वम संवदध्वम। तो साथ में चले, साथ में बोले।
अब हम लोग आगे के मंत्र को देखते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, समानीव आकृति समाना हृदयानिव, समानीव आकृति समाना हृदयानिव, समानमस्तु वो मनो यथावत् सुसहासति, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। अब आप देखिए कि यहाँ पर समानी व आकुति, समानी व आकुति मतलब हमारे जो संकल्प हैं वो कैसे हो, वो भी समान हो। मनुष्यों को कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे क्या हो, तुम्हारे संकल्प समान हो। आकुति का मतलब होता है संकल्प, समानी व आकुति, तुम्हारे संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, समाना हृदयानि व, तुम्हारे हृदय भी समान हो, अर्थात सबसे मिलजुल करके रहना है। संगठन सूक्त इसका नाम ही है। तो मिल करके रहने की सलाह दी गई है। और तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम्हारा संगठन जो हो वो कैसा हो, सुखद हो। सुसहासति, तुम्हारे जो संगठन है वो कैसा हो, वो सुखद हो। जैसे इसका मतलब ये भी है कि सभी प्रकार के मतभेदों को दूर करने की यहाँ सलाह दी गई है। और यह एक रूपता केवल वाणी में ही नहीं होकर के मन, वचन और कर्म में भी होना चाहिए, तभी एक सुसंगठित समाज का निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से हमें इस सूक्त में संगठित होकर के रहने के लिए, एक होकर के रहने के लिए आज्ञा दी गई है। अब अगले सूक्त की ओर हम लोग चलें। ये भी ऋग्वेद का ही सूक्त है। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीना सन्तु औषधि। यहाँ फिर से एक बार देखिए, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीना सन्तु औषधि। यहाँ पर इस मंत्र में मधुरता की बात की गई है कि कैसे हम अपने जीवन में सबसे मधुर संबंध रखें, इस पर इसकी कामना की गई है। तो कहा गया है कि मानव के कल्याण के लिए प्रकृति जगत की सुंदरता और मधुरता की सुंदर कामना करते हुए यहाँ कहा गया है कि अपने सत्य नियमों के पालन के लिए, जो भी अपना सत्य, जो भी नियम है हमारे इस प्रकृति में या हमारे जो सत्य नियम है उसके पालन के लिए क्या हो कि वाता, वाता का मतलब है हवा, हवाएं कैसी हो, मधुर हो, मधुरता युक्त हो। और उसके बाद है कि मधु क्षरन्ति सिंधव, और सिंधु मतलब नदियां, नदियां भी एकदम मधुरता युक्त होकर के बहे, मतलब नदियों का जो भी जल है वो हमारे लिए मधुरता प्रदान करे, अर्थात हम सबके लिए बहुत अच्छा संदेश रखे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाए। और माधवी न संतु औषधि, और जो औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं या औषधियां हैं, जो वनस्पति युक्त औषधियां हैं वो सब भी मधुरता युक्त, अर्थात मधुरता युक्त कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हमारे जीवन में ये सुख समृद्धि लाए, संतुष्टि लाए। तो ऐसी कामना इसमें की गई है। इसमें मधुरता से संबंधित बातें हैं, हमारे जीवन में कैसे मधुरता हो इसके लिए हवा को भी कहा जा रहा है कि आप मधुरता से युक्त होकर के बहें, हवाएं भी मधुर हो, और नदियां भी कैसी हो, तो बहुत मधुरता से युक्त हो, अर्थात वो जो बह रही हैं वो भी मधुरता युक्त होकर के, मधुर होकर के बहे, उनके जो जल हो वो हमारे लिए मधुर हो, और उनकी औषधियां
जो है वो भी हमारे लिए जो इस जगत में जितनी औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, वो हमारे लिए मधुर ही हो। अब अगला जो मंत्र है ये शिव संकल्प सूक्त के अंतर्गत है और ये यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है ना। तो इस मंत्र को मन को संकल्पित करने के लिए, क्योंकि कुछ भी हम करते हैं इस संसार में तो जब तक हमारा मन सही नहीं होता है हम नहीं कर पाते हैं। तो मन को एकाग्रचित करने के लिए, मन में शक्ति लाने के लिए ये मंत्र यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में आया है। इस ऐसे शिव संकल्प सूक्त जो है उसमें 6 मंत्र आते हैं, यहाँ एक मंत्र आपको दिया गया है। इसको दूसरे तरह से पढ़ेंगे थोड़ा। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। फिर से देखिए। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसा कि हम पहले भी बताए आपको कि ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है और इस मंत्र में मन को कल्याणकारी, शिव का मतलब कल्याण भी होता है, मन को कल्याणकारी होने की प्रार्थना की गई है। ये जो मन है वह जागते हुए या जागृतो दूरम, ये जागते हुए भी दूर चला जाता है, दूर दूर तक। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं, अपने कक्षा में बैठे हैं और हमारा मन कहीं और भी चला जा सकता है कि आज हमारे घर में क्या खाना बना होगा, अभी बाहर में क्या हो रहा होगा, बहुत सी बातें समझते हैं। तो मन जो है वो जागते हुए तो दूर दूर भागता ही रहता है और हो सकता है, और सोए हुए में भी, जब हम सोए हुए तदु सुप्त से तथा वैती, वैसे ही सोए हुए में भी वैसा ही रहता है। अर्थात इधर उधर हम स्वप्न के जरिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या स्वप्न देखते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी स्वप्न में भागते हैं, कभी डरते हैं। तो वहां भी ये हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। और यदि ये मन संकल्पित हो तो ज्योतियों का भी ये ज्योति हो जाता है। इस मन को ज्योतिषाम ज्योति एकम, है ना। अगर ये मन अगर संकल्पित हो जाएगा, अगर संकल्पित हो गया मतलब कि एक संकल्प ले लिया ये मन, मन अगर में अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो फिर हम हमारे सामने कोई भी बाधा नहीं रह जाती है और कोई भी कार्य हम करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये ज्योतियों का भी एक ज्योति हो जाता है, अर्थात ज्योतियों को भी प्रकाशित कर सकता है। इसलिए इस मन की महत्ता सभी ज्ञानेंद्रियों के कार्यों में बढ़ जाती है। हम जब चाहते हैं तभी हम कोई चीज खाते हैं, तो हमारी जीभ को, जब मन रहता है तभी हमारे जीभ को भी, हमारी जिह्वा को रस का स्वाद आता है। हम चाहते हैं तब किसी को देखते हैं, नहीं तो हमारे सामने कई घटनाएं घट जाती है, हमें पता ही नहीं रहता है, हमारी तंद्रा, हम तंद्रा में रहते हैं, हम तंद्रा भंग नहीं होती है। तो इस तरह से जो भी चीजें हम चाहते हैं, हम गए हैं कहीं प्रवचन सुनने के लिए लेकिन हमारा मन ही नहीं है सुनने का, तो कान वहां रहते हुए भी उसे नहीं सुनेगा। तो मन को जब तक हम संकल्पित नहीं करेंगे तब तक हमारे जो भी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं इससे भी हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी चीजें तो बाद की बात है। तो इस तरह से मन की महत्ता सभी ज्ञानेंद्रियों के कार्यों में बढ़ जाती है और यह मन शिव संकल्पों वाला हो, यही और यही कल्याणकारी हो, यही प्रार्थना की गई है। अब अगले श्लोक में हम लोग देखते हैं अगले मंत्र में कि क्या है। देखिए, ओम तच्चक्षुर्देव हितम, इसे देखिए किस तरह से बोलते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम्
शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। तो आप इसको देखिए कि इस मंत्र में जो है वो 100 वर्ष जीने की कामना की गई है। 100 वर्ष जीने की कामना किस तरह से की गई है जरा देखें। तो 100 वर्ष जीने की कामना यहाँ की गई है कैसे। यहाँ देखिए, यहाँ है कि जीवेम शरदः शतम, जिए हम कैसे, कितना, तो 100 वर्ष तक हम जिए। तो किस तरह से जिए, खाली ऐसे ही नहीं जिए, तो पश्चिम शरदः शतम मतलब हम 100 वर्ष तक देखते भी रहे, अर्थात हमारे जो चक्षु है, हमारी आंखें, वो सही से काम करती रहे और तब हम 100 वर्ष तक जिए। शृणुयाम शरदः शतम, और 100 वर्ष तक तब हम जो है वो 100 वर्ष तक सुनते भी रहे, सुनते हुए हम जिए। 100 वर्ष तक सुनते हुए जिए, 100 वर्ष तक बोलते हुए जिए, 100 वर्ष तक बोलते हुए भी जिए, है ना। प्रब्रवाम शरदः शतम, अर्थात 100 वर्ष तक हम बोलते हुए भी जिए, 100 वर्ष तक सुनते हुए जिए, 100 वर्ष तक देखते हुए जिए, अर्थात हमारे चक्षु, हमारे कान, हमारी जो जिह्वा, ये सभी सही हो। और क्या है, अदीनाः स्याम शरदः शतम, मतलब कि दीन ना रहे हम, दीन अर्थात दुखियारा या दीन दुखी हम बन करके ना रहे। हम जब भी रहें तो अदीना मतलब सुखी संपन्न हो करके हम 100 वर्ष तक जिए। शतम मतलब 100, भूयश्च शरदः शतात्, अगर फिर से जीना पड़े 100 वर्ष तो कोई बात नहीं है, अगला भी आगे भी 100 वर्ष हम इसी तरह से जिए, है ना। फिर से देखिए, 100 वर्ष तक जीने की कल्पना करके, और क्या कहा गया है, तच्चक्षु दैव हितम पुरस्ता शुक्रम उच्चरत, है ना। तो यहाँ देखिए, वह दिव्य प्रकाश को धारण किए हुए सबको दृष्टि प्रदान करने वाला शुद्ध प्रकाश स्वरूप सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुआ है। ये पहली पंक्ति का थोड़ा सा देख लीजिए, जो सूर्य के बारे में कहा जा रहा है कि जो सूर्य प्रकाश पुंज है वो पूर्व दिशा में उदित हुआ है, और हे प्रभु, हम आपकी कृपा से, उन्हीं को कहा जा रहा है, सूर्य को कहा जा रहा है कि सूर्य को से कामना की जा रही है कि हम आपकी कृपा से ही 100 वर्षों तक सुने, देखें, 100 वर्षों तक जिए, 100 देखते हुए जिए, 100 वर्षों तक देखते हुए जिए, और 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक बोले, और सुखी संपन्न होकर के 100 वर्ष तक, अगले 100 वर्ष को भी हम सुखी संपन्न होकर के ही बिताएं। तो इस तरह से इसमें 100 वर्ष तक जीने के लिए किस तरह से कामना की गई है, ये यजुर्वेद में बताया गया है। आगे देखिए, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणं पृथ्वी यथोकसम, सहस्रम धारा द्रविणस्य मेदुआं ध्रुवेव धेनुरनुस्फरन्ति। यहाँ देखिए, ये जो मंत्र है ये अथर्ववेद से, ये मंत्र किससे है, अथर्ववेद से लिया गया है, और उसका पृथ्वी सूक्त, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से ये मंत्र लिया गया है। और देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस मंत्र में पृथ्वी पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा गया है कि अनेक प्रकार की विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, है ना, बहुधा विवाचसम, बहुत तरह के भाषाओं को बोलने वाले, नाना धर्माणम, और विभिन्न प्रकार के धर्म गुण धर्म से युक्त, यहाँ धर्म का मतलब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, यहाँ धर्म से मतलब गुण धर्म, विभिन्न तरह के, हमारे गुण धर्म अलग हैं, आपके अलग हैं, इस तरह से विभिन्न प्रकार के गुण धर्मों से युक्त पृथ्वी, विभिन्न प्रकार के भाषा को बोलने वाले लोग हैं, और विभिन्न प्रकार के गुण धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो उनको
एक घर के समान धारण करने वाली, इन सब को नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम, एक समान, उन सबको एक कैसा एक समान अपने ऊपर धारण करती है, एक घर के समान, मतलब सभी तरह के लोग इसमें एक घर के समान रहते हैं। और सहस्रम धारा द्रविण से में दुहाम, सहस्रम धारा मतलब हजारों, सहस्र का मतलब होता है हजारों, द्रविणम मतलब होता है धन, है ना। तो बहुत तो ये पृथ्वी अपने धन को सैकड़ों हजारों धाराओं में बहाती है ना। और ये किस तरह से है, धेनु, जो ये खास करके धेनु, उस धेनु की बात है कामधेनु की, जो जिसमें कि दूध कभी भी समाप्त नहीं होता, या ये भी आप कह सकते हैं कि जो भी कामना की जाए इस तरह के धेनु से, कामधेनु से वो प्राप्त होती है। तो वैसे ही कामधेनु के समान ही हमारी पृथ्वी भी है, जो कि जिस पर कि विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मों के बोलने वाले लोग हैं, जो सभी एक समान यहाँ मिल करके रहते हैं। और ये पृथ्वी जो है वो अनेक धाराओं को बहा करके, अर्थात अनेक तरह के धन को दे करके एक स्थिर कामधेनु, ध्रुव मतलब स्थिर, एक स्थिर कामधेनु के समान है, जो हमारे लिए बहुत तरह की धाराओं को, धन रूपी धाराओं को, हमारे सभी जो आवश्यकताओं की धाराओं को बहा करके हमें अपने ऊपर रहने के लिए इस एक स्थान देती है। इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी को पर प्रकाश डालते हुए यहाँ पृथ्वी की एक तरह से स्तुति की गई है कि ये पृथ्वी ऐसी है जिस पर कि जन्म, मतलब लोग कैसे रहते हैं, बहुत तरह के भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, उससे भरी हुई है ये पृथ्वी। और यहाँ विभिन्न तरह के गुण धर्मों वाले लोग भी एक समान रहते, मिलकर के एक जगह मिलकर के रहते हैं। इस पृथ्वी पर से ही हजारों तरह की धाराएं बहा करती है, जिस तरह से कामधेनु गाय जो है वो अपनी सहस्त्र धारा से सबको संतुष्ट करती है, वैसे ही पृथ्वी भी हमारे लिए कई तरह के धन इत्यादि प्रदान करती है। तो इस पृथ्वी की स्तुति की गई है। तो अपनी मातृभूमि या पृथ्वी पर इस तरह से हमें गर्व होना चाहिए, राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। तो आप इस पाठ में आए हुए 6 मंत्रों को सुन लिए हैं, उनके अर्थों को, व्याख्या को सुन चुके हैं, और इसको आप और अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुने और समझें। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।